तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस अपनी बातों को हम लोग शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2024 से। तो भाई ड्राफ्ट भी इस महीने के एंड में हमें देखने को मिलेगा 26 एंड 29 तारीख को, यानी कि इंडिया में 27 एंड 30 तारीख को। अब ऐसे में भाई ड्राफ्ट के अंदर आपको मालूम ही होता क्या है, रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाते हैं, स्मैकडाउन वाले रॉ में आते हैं, एनएक्सटी से कुछ कॉलअप्स होते हैं वो मेन रोस्टर में आते हैं रॉ स्मैकडाउन में। लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट हो सकती है। फाइटफुल का कहना है कि एनएक्सटी के अंदर मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स जा सकते हैं, यानी कि जो यूजुअल होता है कि एनएक्सटी का कॉल अप आया रॉ स्मैकडाउन में, इस बार रॉ स्मैकडाउन से सुपरस्टार्स एनएक्सटी में जा सकते हैं। ये माइंडसेट मिटाना होगा कि रॉ स्मैकडाउन से एनएक्सटी में जाना मतलब डाउनग्रेड। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि यही माइंडसेट जो है ना मिटे। लोगों को लगता है कि अरे भाई ये रॉ से एनएक्सटी में चला गया मतलब डाउनग्रेड हो गया, मतलब ये पीछे चला गया। ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि एनएक्सटी को भी अब दिखाया जाए कि भाई एक मेन रोस्टर है एंड बहुत कोशिश में लगी हुई है, बहुत टाइम से लगे हुए। आप देख ही रहोगे खुद भी, अगर आप एनएक्सटी हल्का सा भी फॉलो करते होगे तो कि आए दिन आपको मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स वहां पे जाते हुए दिखते हैं। तो इस बार एनएक्सटी में प्रॉपर ड्राफ्ट में जा सकते हैं सुपरस्टार्स। हो सकता है कि मे बी मंडे नाइट रॉ में जिस सुपरस्टार को यूज़ नहीं करा जा रहा है एंड वो थोड़ा पॉपुलर भी है, उसको एनएक्सटी में डाल दिया जाए। सेम गोज विद स्मैकडाउन। तो हालांकि इससे ये नहीं चेंज हो जाता है कि भाई एनएक्सटी का कोई कॉल अप नहीं आएगा, वो भी आएगा। रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में भी जाएंगे, स्मैकडाउन वाले रॉ में भी जाएंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी ढंग से, और वो ये है कि रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स एनएक्सटी में भी जा सकेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ बताया जा रहा है। फाइटफुल की लेटेस्ट रिपोर्ट का ये कुछ कहना है ड्राफ्ट को लेके। बाकी अभी तक भाई कोई ऐसी एज सच न्यूज़ नहीं आई है कि कौन कहाँ पे जा सकता है, वरना भाई अभी तक तो आ जाता है। इसको लेके कुछ और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैवरिक लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल ने टीज करा है कि वो शायद से जजमेंट डे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि हील फैक्शन, डार्क फैक्शन। क्या हुआ कि भाई अभी रेसलमेनिया में बैकस्टेज मिलते हैं लोगन पॉल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। इनकी अच्छी बनती है भाई, लोग इनमें पोटेंशियल देखते हैं, कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम के फ्यूचर टैग टीम चैंपियंस भी है। एंड आई थिंक सही में है, बिकॉज जिस तरीके का हेट मिलता है दोनों को, इन दोनों को, लोगन पॉल एंड डोमिनिक दोनों को, हो सकता है कि मैं भी दोनों टैग टीम बन के आ जाए। अब ऐसे में भाई एक बैकस्टेज फोटो थी रेसलमेनिया की बिहाइंड द सीन्स वाली, जहाँ पे हाथ मिला रहे हैं लोगन पॉल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। इसको पोस्ट करते हैं डोमिनिक एंड लिखते हैं कैप्शन, लोगन पॉल हाउ डू यू फील अबाउट ब्लैक पर्पल, एंड हैशटैग लगाते हैं जजमेंट डे। तो बेसिकली अपने रिंग ईयर का रेफरेंस देके पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगता है ये ब्लैक पर्पल यानी जजमेंट डे, कि जजमेंट डे के बारे में तुम क्या सोचते हो। इसको कोट करते हैं मैवरिक लोगन पॉल। एंड यहाँ पे क्या देखो, आप खुद ही देख लो भाई, क्या देखो कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या डालते हैं आप खुद ही देख लो। यहाँ पे लोगन पॉल एक ग्राफिक पोस्ट करते हैं अपने हील वर्जन वाली, डार्क वर्जन वाली। हील तो अभी भी है लेकिन अभी थोड़े अलग टाइप के हील है, लोगों को परेशान करने वाला हील है, लेकिन एक डार्क हील अलग होता है। तो ये डार्क हील परसोना वाली जो है ग्राफिक है बेसिकली, एंड ये जजमेंट डे इंस्पायर्ड है, तो जजमेंट डे के लिए बनाई गई ग्राफिक है। एंड यहाँ पे लोगन पॉल खुद को पोस्ट करते हैं, अपनी इस पिक्चर को पोस्ट करते हैं एंड कैप्शन में एक सिंपल इमोजी डालते हैं होशियारी वाली कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा करके। तो ऐसे में भाई ये भी एक ऑप्शन है। साथ में जब रिया रिप्ली आई थी रिसेंटली इनके इम्पॉसिव पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने भी आइडिया पिच करा था कि हमें अच्छा लगेगा अगर तुम ज्वाइन करोगे जजमेंट डे को। तो ये 2-3 बार हो गया इनको लेके कि आपको लगता है कि जजमेंट डे के अंदर लोगन पॉल का स्कोप है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस को लेकर। तो भाई लीटा का बर्थडे था, अब ऐसे में मैं उनको हैप्पी बर्थडे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि रेसलमेनिया 40 के अंदर लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस दोनों की दोनों प्लान थी, लेकिन नहीं आई। क्यों नहीं आई इसके पीछे का रीज़न नहीं पता, लेकिन दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान करा था कि शायद ये दोनों हमें देखने को मिलेंगी शो के अंदर। अब ऐसे में भाई ये किस सेगमेंट में आती, किस चीज़ के लिए आती, उसका कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये बेली के लिए आ सकती थी, बिकॉज बेली आउट नंबर होने वाली थी, ऐसा सीन था। लेकिन ऐसे में भाई लीटा ट्रिश स्ट्रैटस नहीं आई, वरना ये आती तो शायद रेसलमेनिया और ज़्यादा ग्लोरियस हो जाती। तो भाई सब एक रेसलमेनिया में नहीं करते हैं, अगले साल के लिए भी बचा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आखिरी रेसलमेनिया थी इस दुनिया की, दुनिया खत्म हो जाएगी इसके बाद, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस ये दोनों की दोनों भाई प्लान्ड थी इन्वॉल्व होने के लिए रेसलमेनिया 40 में। अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली किस मैच में या फिर किस सेगमेंट में, ये किसी और के मैच में इन्वॉल्व होती है, अपने खुद के मैच वगैरह में नहीं होती है। तो अभी के हिसाब से ये है लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस को लेकर रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एरिक रोवन को लेके। तो कल रात वाली वीडियो में, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एरिक रोवन जो है ना भाई, लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं शायद, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं कि अपनी इंडी रेसलिंग अपीयरेंस को कैंसिल करते हैं। मतलब उनको जहाँ जहाँ पे अपीयर होना है, जैसे इंडी रेसलिंग प्रमोशंस में वो अपीयर होते रहते हैं, सरप्राइज अपीयरेंस देते रहते हैं एंड वहाँ से भाई पर अपीयरेंस पैसे कमाते हैं। तो वो पहले से अपने शेड्यूल डेट्स जो रखे थे बुक करके, उनको कैंसिल कर रहे हैं रिसेंट में कॉल वगैरह करके उन प्रमोशंस को, एंड कह रहे हैं कि मेरी जो रिसेंट एंड लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है, वो
मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मुझे प्रिवेंट कर रही है तुम लोग के पास आने से, यानी कि कहीं और अपीयर होने से, यानी कि मुझे अंडरग्राउंड रखना चाहती है। ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यू की है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ही यही चीज़ करती है। एंड ऑल्सो अंकल हाउडी की स्टोरी में अगर इन्वॉल्व होना है एरिक रोवन को, तो शायद कुछ अच्छे खासे टाइम के लिए अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ेगा, ताकि लोग कंप्लीटली भूल जाएं, इनको पब्लिकली स्पॉट ना कर पाएँ। तो ऐसे में शायद इसीलिए वो नहीं जाने की कहीं पे कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अब ऐसे में आपको बता दूं कि इस स्टोरी को लेके एक और अपडेट है, पीडब्ल्यू इंसाइडर भी इस चीज़ को कंफर्म करती है एंड उसके बाद एक और चीज़ ऐड करती है। कहते हैं रोवन वॉज इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया दिस पास्ट वीक वेयर डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट अंडरगो मेडिकल टेस्टिंग। तो इनका कहना है कि एरिक रोवन पिट्सबर्ग में भी थे, पेंसिल्वेनिया में, इस पिछले हफ्ते। क्यों थे भाई? वहाँ पे जो है ना पिट्सबर्ग में डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट यूजुअली जाते हैं मेडिकल टेस्टिंग के लिए, एंड वहीं पे एरिक रोवन थे, पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है। यानी कि मोस्ट लाइकली वो भी मेडिकल टेस्टिंग के लिए ही गए भाई, एंड अपना इन रिंग रिटर्न करने से पहले मोस्ट सुपरस्टार्स जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो एरिक रोवन भी गए होंगे। तो अभी के हिसाब से और ज़्यादा श्योर दिख रहा है कि एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर चुके हैं, एंड शायद वाइट 6 या फिर अंकल हाउडी की कोई भी जो भी फैक्शन है हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, एक सेकंड निकाल के। बिल्कुल यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट मिलेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी, आप सब्सक्राइब करके निश्चिंत बैठो, ठीक है? बिल्कुल फ्री है बाय द वे सब्सक्राइब करना। रॉक के बारे में बात करते हैं। रॉक ने एक मैसिव वीडियो ड्रॉप करी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड कल ही मैंने आपको बताया कि भले ही रॉक हॉलीवुड वापस जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ उनको रोकेगी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू से इन्वॉल्व होने से। वो हो सकता है स्टिल कैमियोज दे रहे हो, वो हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टिल अपनी स्टोरी कंटिन्यू करे। तो रॉक एक वीडियो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड बेसिकली ये पोस्ट रेसलमेनिया चेक इन था, अपने रिएक्शंस देता है, एंड बहुत सारी चीज़ भाई इन्होंने यहाँ पे कंफर्म भी करी है। मैं आपको बता दूं, पहले तो रॉक सबको थैंक्स कहते हैं, फैंस को एंड सबको, कि जिन्होंने भाई रेसलमेनिया को सपोर्ट करा इतना ग्रेटेस्ट बनाने में। वही कहते हैं रेसलिंग इज कूल अगेन, एंड अपने आप को फाइनल बॉस वगैरह कहते हैं। देन उसके बाद अपने रिंग रस के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है इतने टाइम बाद रसल करके। कहते हैं कि हाँ भाई थकान है, अच्छी खासी थकान है, बिकॉज स्पोर्ट ही ऐसा है, आपका काम ही ऐसा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बात रही इंजरी की, तो कुछ नहीं भाई, इंजर्ड भी मैं नहीं हूँ, सब कुछ अच्छा है, बिकॉज पिछले 12 हफ्ते भाई मैंने ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन करा है। बिकॉज मेरे सामने जो लोग थे, रोमन था, मेरा कजन कोडी था, रॉलिंस था, ये सब ना कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ मालूम थी, इसलिए मैंने 12 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, एंड इस वजह से मुझे कोई इंजरी वगैरह भी नहीं है। उसके बाद कोडी रोड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के लिए। रोमन रेंस को ऑनर करते हैं, बिकॉज भाई रोमन रेंस की रेन इतनी लेजेंडरी रही है, एंड वो लेजेंडरी रेन रेसलमेनिया के अंदर खत्म हुई। रोमन को भी यहाँ पे भाई वो ऑनर करते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस को MVP बताते हैं रेसलमेनिया का, यानी कि ये मेन कैरेक्टर, ऐसा इनका कहना था। तो सेथ रॉलिंस को अच्छे क्रेडिट्स दिए हैं भाई रॉक ने, बहुत अच्छी चीज़ लगी देख के। एंड एंड में आता है अपना मैसिव स्पॉइलर एक तरीके का, शायद अगले रेसलमेनिया का, या फिर कह लो भाई मान के चलो आगे आने वाले टाइम के लिए। रॉक जो है कहते हैं वापस से कि मैं रेडी हूँ कोडी रोड्स तुम्हारे लिए, एंड तुम्हारी टाइटल के लिए मैं आने वाला हूँ। ये तो वापस से कंफर्म कर दिया इन्होंने, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि अगले रेसलमेनिया के ऊपर मेरी जो साइट्स है वो बिल्कुल सेट है, यानी कि मैं रेडी हूँ अगले रेसलमेनिया के लिए भी। तो रेसलमेनिया 41 के लिए भाई रॉक ने ऑलरेडी खुद को कंफर्म कर दिया। साथ में ये भी कहते हैं कि वो जब भी आएंगे कोडी रोड्स के लिए आएंगे। तो ऐसे में भाई कोडी रोड्स के लिए आएंगे, एंड रेसलमेनिया 40 के लिए कंफर्म कर दिया इन्होंने, खुद को अनाउंस कर दिया है क्लियरली कि मैं होने वाला हूँ, क्योंकि इनके साइट सेट हैं। तो क्या कोडी रोड्स के साथ ही इनका मैच होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी इसके बारे में भाई बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये स्टेटमेंट दी है रॉक ने, तो इसको लेकर अपडेट्स भी आएगी, तो उसका हम लोग वेट करते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते। अभी रॉक ने ये कहा है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, हेडलाइन ये है कि रॉक ने खुद को अनाउंस कर दिया है रेसलमेनिया 41 के लिए, कोडी रोड्स को वापस से चैलेंज कर दिया है, यही कुछ हुआ, एंड सेथ रॉलिंस को MVP कह दिया है रेसलमेनिया का, क्रेडिट्स दिए हैं बहुत अच्छे से। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले देखने को मिलती रहे। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे तो जरूरी कर लेना भाई, उस पर मैं बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ, एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।